हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबने थंबनेल चेक कर ही लिया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जिन भी दोस्तों का IARI के असिस्टेंट के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में जो शॉर्टलिस्ट हुए उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है। और ये जो अचीवमेंट है आपके लिए बहुत बड़ी है, एक तरह से आप मान के चलो, क्योंकि बहुत लाखों बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया था और उसमें से कुछ चुनिंदा बच्चे आप हो जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, देखो, अगर आपने नोटिफिकेशन को ध्यान से देखा हो ना, नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि मेंस एग्जाम के लिए जितनी वैकेंसीज होंगी उसके 10 गुना कैंडिडेट को ही क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। और जब पहले नोटिफिकेशन में कुछ वैकेंसीज कम थी, बाद में रिवाइज होकर वैकेंसीज को बढ़ा दिया था। 567 के लगभग वैकेंसी मेरे को अगर जहाँ तक याद है, ठीक है। तो उसका 10 गुना कर लो तो लगभग 6000 से कम बच्चों में आपका सिलेक्शन हुआ है, आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो मेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके लिए अचीवमेंट है, आपने मतलब मेहनत की थी तभी आप सिलेक्ट हो पाए हो, ठीक है। एग्जाम का लेवल बहुत बढ़िया एग्जाम का लेवल था, ठीक है। आप सबने अगर एग्जाम दिया तो पता आप सबको होगा ही, ठीक है। कि जैसे अब मेंस आने वाला है, ठीक है। मैं बताऊँगा कि मेन्स के लिए भी क्या डेट रह सकती है। मेंस के बाद मतलब फाइनल सिलेक्शन तक क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है। देखो, अगर आप सीजीएल के लिए अगर आपने पहले प्रिपेयर किया है ना, या फिर साथ में प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको मतलब एक रफली आइडिया होगा, क्योंकि लगभग जो पैटर्न है एसएससी की तरह ही इसका भी पैटर्न है सेम, ठीक है। जैसे एसएससी में क्या होता है, पहले टायर फर्स्ट होगा, टायर फर्स्ट के बाद टायर टू के बाद 3 में डिस्क्रिप्टिव होता है, और टायर 4 में क्या होता है, सीपीटी या डीएसटी होता है, ठीक है। फिर डीवी होता है। ये जो होता था ये 2022 से पहले के बैच में होता था, ठीक है। 2022 से ये पूरा पैटर्न क्या एसएससी ने चेंज कर। अब IARI में क्या है, जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम हो चुका है आपका, ठीक है। ये क्वालिफाई नेचर का था, ठीक है। इसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर। अब जो सेकंड जो एग्जाम होगा आपका, जो टायर 2 होगा, ठीक है, जो मेंस एग्जाम बोलते हैं जिसे, उसमें क्या मतलब एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, पहले आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले सुनना एक बार, जो मेंस में क्या होगा, आपका 50 क्वेश्चन आएंगे। मेंस में वैसे बेसिकली 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा मेंस आपका, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा, मैथ और इंग्लिश होगा, ठीक है। सेक्शन सेकंड में होगा का डिस्क्रिप्टिव जैसे जो सीजीएल के अंदर टायर 3 में होता था ना, वो मेंस के साथ ही IARI कंडक्ट करवा रहा है, इस बात को समझना, ठीक है। देखो, तो जो सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट में एक तो मैथ आएगा, एक इंग्लिश आएगा। मैथ के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 50 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा, जो टोटल जो होंगे आपके 100 नंबर का मैथ का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जो इंग्लिश के लिए आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उस 100 क्वेश्चन के मतलब आपको 100 नंबर होंगे, मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर, ठीक है। तो टोटल जो हुआ, टोटल कितना हुआ, 200 नंबर का आपका क्या हुआ, मेंस का एग्जाम हुआ, ठीक है। जो सेक्शन फर्स्ट है। जो सेकंड है, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है एक तरह से, जिसमें एसे, लेटर, प्रेसी वगैरह आएगा, वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने होंगे, 300 मार्क्स आपके एग्जाम के होंगे, ठीक है। तो टायर 2 में अगर आप पहला सेक्शन क्वालिफाई करोगे तभी आपका डिस्क्रिप्टिव चेक होगा। सेम बात है अगर आपने सीजीएल का दिया है, जैसे अगर आप सीजीएल में टायर 2 क्वालिफाई करते हो तब भी आप टायर 3 के लिए एलिजिबल रहते हो, तभी आपकी टायर 3 की कॉपी चेक होती थी, अगर आपको पता हो तो। सेम लगभग प्रोसीजर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग भी आप चेक कर लो, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि आपका फिर होगा सीपीटी, ठीक है। सीपीटी या डीएसटी बोलते हैं, जो सीजीएल के अंदर भी होता है सेम, ठीक है। तो आपको सीपीटी और डीएसटी को क्वालिफाई करना कंपलसरी है, ठीक है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर, पर इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। इसके बिना क्वालिफाई के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब होने के बाद मतलब टायर फर्स्ट, टायर सेकंड के बाद टायर 3, मतलब टायर 3 में सीपीटी और डीएसटी। उसके बाद आपका क्या होगा, डीवी होगा। और डीवी के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो लगेगी 300 नंबर के अंदर से, मतलब टायर 2 के बेसिस पे आपके जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। अब मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, सुनना। अब जो एग्ज़ाम के लिए कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या हो सकती है, उसके लिए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले वैसे तो IAR के बारे में कुछ भी एग्जैक्टली कहना बहुत मतलब मुश्किल है, ठीक है। आपने देख ही लिया होगा कि मतलब जब एग्ज़ाम हुआ था तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने आंसर किया, मतलब आंसर की दे दी थी, तो लगा कि बहुत फास्ट प्रोसीजर होगा इनका, ठीक है। पर क्या पता था कि सबसे डिले यही है एसएससी से भी। 6-7 महीने के बाद इन्होंने टायर फर्स्ट का रिजल्ट दिया, ठीक है। पर अब उम्मीद है कि क्या पता टायर 2 बहुत फास्ट तरीके से ही करते कंडक्ट, ठीक है, क्योंकि वो जो डिले था वो इन्होंने टायर फर्स्ट के रिजल्ट में देने में कर दिया है, ठीक है। अब ज़्यादा डिले तो क्या ही करेंगी, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अप्रैल के लास्ट तक आपका जो एग्ज़ाम है वो
होने के बहुत अच्छे चांस है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीजीएल की प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए तो बेनिफिशियल है, कुछ एक्स्ट्रा तो इसके अंदर आता ही नहीं है। वही मैथ, इंग्लिश और जो ऐसे वगैरह पहले लिखते थे सीजीएल के अंदर, वही सेम पैटर्न है, ठीक है। तो आप अगर किसी और चीज़ की भी प्रिपेयर कर रहे हो ना तो करते रहो, जब इसका एग्जाम होगा तो आप इसके लिए भी मतलब अच्छे से प्रिपेयर हो गई पहले से, क्योंकि कोई अलग चीज़ आपको नहीं पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। पर फिर भी मान के चलो कि इसका जो एग्ज़ाम है आपका अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका जरूर एग्ज़ाम में कंडक्ट करवा लेंगे, क्योंकि फिर इनको भी टाइम लगेगा कि रिजल्ट मेंस का देने में भी, ठीक है। फिर ये सीपीटी कब लेंगे, सीपीटी के बाद फिर ये डीवी लेंगे, डीवी के बाद फिर मेरिट लिस्ट, तो मतलब समझ ही गए होगे आप, टाइम तो ये बहुत लगाएंगे, ठीक है। तो आप मतलब आराम से जो अपने पास जो आपके पास कोई दूसरा भी मतलब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो उसके लिए करते रहो, इसके भरोसे मत बैठना, मतलब बात ही है, क्योंकि ये अभी 1-1.5 साल लगाएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम की आपको बात कर दी है, मैंने आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में अच्छे से बता दी है, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया है कि आपको प्रिपेयर मतलब जो आप प्रिपेयर करते आ रहे हो उसी को कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर आप लगभग जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा वो सीजीएल की प्रिपेयर करने वाले ही है, ठीक है। तो लगभग सेम पैटर्न रहता है, कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो कि आपको लगे कि ये चीज़ भी बताओ कि सर इसमें ये होता है वो होता है, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर कोई डाउट आपको रह जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।